जी स्टूडेंट, आज हमने इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 करना है जो कि लैपटॉप के रिलेटेड है। इसके अंदर दो टॉपिक हैं, एक लैपटॉप और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन उसकी इनवर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको आनी चाहिए, उसके बाद उसका जो तरीकाकार है वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जब भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी 1 है 4 है 3 है जो भी आ जाए उसका आपने अगर लैपलास लेना है तो वो आएगा वो वाली कांस्टेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई s। ठीक हो गया। उसके बाद लैपलास आता है t की पावर n जब भी आएगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s पावर n प्लस 1। ये प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद आता है लैपलास e की पावर at। ये हमारे पास होता है 1 ओवर s माइनस e। अगर प्लस आएगा तो इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा तो इधर प्लस आ जाएगा। उसके बाद आता है cos ओमेगा t। ये होता है हमारे पास s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। sin ओमेगा t ओमेगा डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। sin के अंदर ऊपर s है और cos के अंदर ऊपर s आएगा और sin के अंदर ऊपर ओमेगा आएगा। ठीक है, इसको w भी पढ़ते हैं, इसको ओमेगा भी पढ़ते हैं, जैसे आप याद कर सके। मकसद ये है कि जो फार्मूला है जिसको प्रॉपर्टी है वो आपको याद होनी चाहिए। तो भी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 उसकी तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है जी 4। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 1 है, फाइंड लैपलास। ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मेशन लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन हम फाइंड करना है जिसका 4 का। सबसे पहले आपने इसको लिख लेना है जी, मैं दोबारा लिख देता हूँ एक दफा जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने करना है जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया 4 फाइंड लैपलास। 4 का हमने लैपलास जो है वो फाइंड करना है। इसके दो तरीकेकार हैं, एक तो सिंपल है, डायरेक्ट आप जो प्रॉपर्टी है वो यूज करके इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। दूसरी इसके जो मुकम्मल फार्मूला है वो लगा कर आप इसको फाइंड कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैं करवा जो आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। सबसे पहले जो फार्मूले वाला है उसको आप देखें, fs इज इक्वल हम लिखेंगे जी लैपलास f ऑफ t। ठीक है जी, ये जो 4 है ना ये हमारे पास किसके इक्वल है, ft के इक्वल है जी। ft इज इक्वल टू 4, ये आपने इस तरह लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आप इसका लैपलास निकालेंगे। ये जो वैल्यू है ये हमारी इक्वल होती है, इधर आगे लिखता हूं 0 टू इन्फिनिट f ऑफ t e की पावर माइनस st dt। ये हमारे पास फार्मूला है, ये आप लगाएंगे और फार्मूले से आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा जी f लैपलास f ऑफ t। लैपलास f ऑफ t इज इक्वल है 0 टू इन्फिनिट लिमिट आएगी। उसके बाद f ऑफ t के है 4 है, उसके बाद माइनस st ये अपने पास से लगाना है फार्मूले का, और ये dt ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद 4 देखिए कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन आनी चाहिए आपको। पहले इंटीग्रेशन में जब भी कांस्टेंट वैल्यू किसी फंक्शन के साथ हो तो उसको हमने कॉमन ले लेना। उसके बाद जो भी आगे वैल्यू होगी उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद आपने उसके ऊपर लिमिट पुट करनी है जी। e की पावर माइनस st इसकी इंटीग्रेशन होती है जी e की पावर माइनस st सेम और डिवाइडेड बाय माइनस s। यहाँ से लिमिट इसकी 0 टू इन्फिनिट लिखते हैं। ठीक है जी, ये वैल्यू इसके अंदर यूज होगी ज्यादातर। इसकी आप जो इंटीग्रेशन है वो याद कर लें जी। e की पावर माइनस st की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर माइनस st डिवाइडेड बाय माइनस s। अब ये कैसे आता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। एक्सपोनेंट फंक्शन होते हैं, उसकी वैल्यू जो होती है उसको निकालने के लिए उसकी पावर जो होती है उसका डेरिवेटिव आगे होना जरूरी है। आगे जरूरी इसलिए है क्योंकि हमने इसकी इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट करनी होती है। तो ये देखिए इधर e की पावर माइनस st इसकी जो पावर है इसका डेरिवेटिव क्या है माइनस s। हम क्या करेंगे इसको खुद से माइनस s के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, माइनस s के साथ डिवाइड भी करेंगे। तो अब देखिए जो ऊपर वाला माइनस है वो इस इंटीग्रेशन में खत्म हो जाता है और जो डिवाइड वाला है वो हमारे पास माइनस रह जाता है। पीछे हमारे पास जो आगे
इसकी जो लिमिट है वो पुट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए इधर, अब इसके अंदर इसकी लिमिट जो है वो पुट करते हैं e की पावर माइनस t के अंदर पुट करना है, तो t जब इसके साथ पुट करेंगे तो ये s क्या हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा। ये डिवाइड में जो माइनस है ये s सामने कॉमन ले, उसके बाद माइनस t की पावर 0, अपर लिमिट माइनस है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट इनफिनिट है वो इनफिनिट हो जाएगी, जब लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय माइनस s। यहाँ पर e की पावर माइनस इनफिनिट हमेशा याद रखना ये 0 के इक्वल होगा। क्या है जी, जो e की पावर माइनस इनफिनिट है तो किसके इक्वल होता है, a की पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1 के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो इसका फाइनल आंसर क्या है जी s 4/s। ये फार्मूले से था जी। अब इसका सिंपल जो है दूसरा मेथड जो है उससे हम देखते हैं डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टी को यूज करके कैसे हम जो है उसका लैप्लास फाइंड कर सकते हैं जी। उसको मैं साफ कर रहा हूँ, t इज इक्वल टू 4, हमने लेना है लैप्लास, लैप्लास लेंगे f ऑफ t का। ठीक है जी, तो ये देखिए जी हमने पीछे पढ़ा है जी प्रॉपर्टी के अंदर लैप्लास f ऑफ t। अब f ऑफ t हमारा यहाँ पर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, क्यों 1 हमारा कांस्टेंट है ना, तो इधर हमारे पास क्या आएगा 4। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो इधर देखिए ये हमारे पास क्या है जी 4 है, तो 4 जो भी कांस्टेंट आएगा उसको हमने ले लेना है कॉमन, और 1 जो है इसकी प्रॉपर्टी की 1/s, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1/s, तो 1 की इधर मल्टीप्लाई किया 4/, ये इसका सिंपल प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आप आंसर निकाल सकते हैं। जी स्टूडेंट, तो इसका क्वेश्चन नंबर का पार्ट 2 जो है वो हम करते हैं जी। f ऑफ t इज इक्वल है 3t, तो हमने सबसे पहले इसको फार्मूले से करते हैं जी, लैप्लास f ऑफ t इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है 0 टू इनफिनिट f ऑफ t e की पावर माइनस s t dt, तो ये हमारे पास फार्मूला जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ ये हमारे पास आएगा 0 टू इनफिनिट f t किसके इक्वल है 3t के, इसकी जगह पर 3t आ गया, 3t e की पावर माइनस s t यहाँ पर dt, 3 कांस्टेंट है, इसको हमने कॉमन ले लेना, उसके बाद इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसके अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट एज इट इंटीग्रल ऑफ सेकंड वन, सेकंड क्या है जी पर माइनस, उसके बाद माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन, फर्स्ट क्या है e t है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वन, इंटीग्रेशन सेकंड क्या है माइनस s t। ठीक है, दोबारा समझ लो, ये हमारे पास फर्स्ट एज इट इंटीग्रेशन सेकंड की माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये हमने फार्मूला याद रखना है जी। सबसे पहले t जो है ये सिंपल है, ये एज इट आएगा e की पावर माइनस s t, इसकी इंटीग्रेशन अभी हमने पीछे समझी है, जब e की पावर माइनस s t आ जाएगा उसकी इंटीग्रेशन e की पावर माइनस s t डिवाइडेड बाय माइनस s आएगा। तो यहाँ पर इसकी जो लिमिट है वो पुट कर देंगे। यहाँ पर आप कुछ लोग ऐसे करते हैं s t को कॉमन ले लेते हैं और e की पावर माइनस s t ओनली इसके ऊपर जो लिमिट होती है वो अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर नहीं करनी, आपने t जो इसको भी शामिल करना है इसके अंदर। होल इंटीग्रल लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन एक याद रखें ये वाली वैल्यू और यहाँ पर ये वाली, इन दोनों की इंटीग्रेशन हमेशा सेम आनी है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस s t डिवाइडेड माइनस dt। ठीक है जी, अब हम देखते हैं जी इसके अंदर लिमिट जब पुट करेंगे 3, जब अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये e की पावर माइनस इनफिनिट हो जाएगा, तो t जो है वो आप बेशक कैसे लिख लें e की पावर माइनस इनफिनिट, उसके बाद ये जो s है इसको दे जाने दें, ये जो 0 है उसके बाद इसको पुट करेंगे t में भी और इधर
इस टी में भी e की पावर माइनस एस ई, तो ये 0 हो जाएगी इसकी पावर। ठीक है जी, क्या किया हमने इसके अंदर अपर लिमिट पुट किया पहले इन्फिनिट, वो हमने ये पुट कर ली, उसके बाद हमने 0 पुट कर लिया, वो आगे आ गया। अब देखें नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो माइनस है ये माइनस माइनस है, प्लस 1/s कॉमन आ जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन किसके हमने लेनी है जी 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस एस टी। अब ये जो वैल्यू है ये देखो ये 0 हो रही है, कैसे e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगी 0 और e की पावर 0 1, लेकिन ये वाला 0 उस 1 को क्या कर देगा, दोबारा 0 कर देगा, 0 माइनस 0, ये ऐसे बन जाएगा प्लस 1/, इसकी इंटीग्रेशन अभी हमने समझी है जी माइनस एस डिवाइडेड बाय, उसके बाद होल इसकी पावर 0 टू इन्फिनिटी। हमारे पास क्या बन गया ये क्वेश्चन, हमारे पास बन गया 3/s, ये 3 जो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा डिवाइड में 3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट जब पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी, लोअर लिमिट पुट करेंगे जब तो माइनस e की पावर 0, तो ये 3 सॉरी इसके अंदर जो डिवाइड है ना s भी आ रहा है माइनस का, तो जो s है ये s के अंदर क्या बनेगा माइनस s स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा 0 e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, 3 की पावर वो किसके इक्वल आएगी 1 के, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो ये s के, ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। जी स्टूडेंट सेकंड केस जो है वो इस क्वेश्चन का देखते हैं जी, सेकंडली हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। लैप्लास f of t और f of t हमारे पास क्या है 3t का लैप्लास लेना है, 3 कांस्टेंट है ना, इसलिए हम इसको कॉमन लेकर लैप्लास ऑफ t लेंगे 3। अब लैप्लास ऑफ t जो है उसका हमारे पास फार्मूला है, वो मैं इधर लिखता हूँ, लैप्लास t इज इक्वल टू इसकी जो पावर है ना उसको हमने यहाँ पर लेना होता है, उसका आपका पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, t की पावर जो होगी वो यहाँ पर इधर अगर मैं लिखता हूँ ना n, t की पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर n प्लस 1। अगर आता है t की पावर 2 तो यहाँ पर क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s 2 प्लस 1, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आता है 4 तो ये 2 की जगह पर 4, ये नीचे क्या आ जाएगा 4, ये पर 4। इसलिए आप देखिए लैप्लास ऑफ t ये हमारे पास किसके इक्वल होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर n प्लस 1। ये तो उसको बताएं कि n किसके इक्वल है 1 के, 3n 1, तो इधर 1 का फैक्टोरियल s 1 प्लस 1, 3 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3, 1 प्लस 1 2, तो s की पावर आ गई। ये इसका प्रॉपर्टी के साथ आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है वो हम करने लगे हैं। इसको पहले जो सिंपली प्रॉपर्टी है उससे हम करते हैं, उसके बाद इसको फर्दर फार्मूला जो है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टीज की देखते हैं जी। सबसे पहले t की पावर n, जब भी लैप्लास लेना t की पावर n का उसका फार्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर इसका लैप्लास लिया है f of t का, वहां पर होता है t की पावर 2, तो ये हमारे पास क्या आएगा लैप्लास t f of t इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर n प्लस 1, ये इसका फार्मूला आ गया। उसके बाद देखिए जी जब n है 2 इसका, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर 2 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय s की पावर, तो ये इसका आंसर आ गया जी। स्टूडेंट इसको भी हम नेक्स्ट जो फर्दर फार्मूला है इसका उससे हम देखते हैं f t। ठीक है जी, इसका हमने लैप्लास अप्लाई करना है इधर, लैप्लास f ऑफ t। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमारे पास लैप्लास f ऑफ t स्क्वायर, तो इसका हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है जी, पहले फार्मूला लगा लें 0 टू इन्फिनिट f ऑफ t e की पावर माइनस s t डिवाइडेड बाय dt। तो यहाँ पर आ जाएगा जी हमारे पास लैप्लास f ऑफ t, तो ये जो f ऑफ t है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा t स्क्वायर e की पावर माइनस s t
dt। अब इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको सॉल्व कर लें। फर्स्ट और ये हमारे पास सेकंड है, फर्स्ट एज इट इंटीग्रल ऑफ सेकंड वन माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ठीक है जी, ये हमारे पास सिंपल फार्मूला आ जाएगा t स्क्वायर e टू पावर माइनस st डिवाइडेड बाय माइनस s 0 टू माइनस 0 टू इंफिनिट t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2t। अब यहाँ पर ये माइनस s कैसे आया, ये इसकी इंटीग्रेशन है। ठीक है जी, पर माइनस st जब इंटीग्रल करना है उसको डिवाइड बाय माइनस s खुद से लगाना है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है। तो इसमें आप देखिए अपने अपर लिमिट माइनस से लोअर लिमिट, अपर लिमिट जब इधर पुट करेंगे तो e की पावर माइनस s आएगा, e की पावर माइनस s किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल, तो ये आ गया 0। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो जब t में पुट करेंगे तो ये t इसको क्या कर देगा 0, तो ये क्या बनेगा 0 माइनस 0। ये तो हमारे पास वैल्यू जो है वो क्लियर होगी। यहाँ पर देखें इसकी इंटीग्रेशन हमने भी ले ली थी, तो ये देखिए माइनस st जब इंटीग्रेशन ले तो इसके डिवाइड में माइनस आना होता है। ठीक है जी, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये 2 के डिवाइड में आ जाएगा तो ये बन जाएगी s/2 e की पावर माइनस st। ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो भी हमने सॉल्व किया वो बन गया। अब उससे आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं इधर करने लगा हूं 2/s इनटू इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया t 0 टू इंफिनिट e की पावर माइनस st और इंटीग्रल d और dt और इंटीग्रल इंटीग्रल e की पावर माइनस st। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा इसका फार्मूला आ जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये 2/s इनटू d एज इंटीग्रेशन ऑफ st डिवाइड बाय इसका माइनस, तो ये क्या है लिमिट इसकी 0 टू इंफिनिट माइनस t का डेरिवेटिव 1, इसकी इंटीग्रेशन देखते हैं जी। इसकी इंटीग्रेशन e की पावर माइनस st डिवाइडेड बाय माइनस s आ, ये माइनस और माइनस मिलकर 0 हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा। अब देखिए इधर ये अपर लिमिट इधर पुट की तो 0 e की पावर माइनस इंफिनिट बनेगा, e की पावर माइनस इंफिनिट किसके इक्वल होता है 0 के, माइनस लोअर लिमिट 0 है, 0 जब इधर पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा 2/s। अब यहाँ पर 0 माइनस 0 हो गया। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/s। तो यहाँ पर क्या बच जाएगी रकम आपके पास 0 टू इंफिनिट e की पावर माइनस st। अब इसकी एक दफा फिर हमने क्या करना है इंटीग्रेशन में दी 2 बाई ये s और s मिलकर क्या बन जाएगा s स्क्वायर, ये 2/s इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये बनेगा e की पावर माइनस st डिवाइडेड बाय माइनस s 0 टू इंफिनिटी इसकी इंटीग्रेशन। यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन दी है e की पावर माइनस st की इंटीग्रेशन क्या होती है e की पावर माइनस st डिवाइडेड बाय माइनस s। ये आपने याद रखना है, पहले सवाल में मैंने बताया हुआ है कि ये माइनस s जो है वो कैसे आता है, ये 2 डिवाइडेड बाय s क्यूब, ये माइनस इधर आ जाए तो यहाँ पर बनेगा ये अपर लिमिट क्या है यहाँ पर इंफिनिट, अपर लिमिट माइनस इंफिनिट पुट की इधर, तो यहाँ पर लोअर लिमिट पुट की तो ये 0, तो ये हमारे पास बन जाएगा ये 0 माइनस 1 माइनस 2/s स्क्वायर, यहाँ पर 0 माइनस 1, ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पर s 3 है 2/s3 ये प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है जी। स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 जो वो हम करते हैं, जो वैल्यू में दी है ft = 80, तो हमने क्या करना है जी लैप्लास f ऑफ t, इधर भी लैप्लास, ये अब a है ना, तो a को हमने क्या करना है कॉमन लेना है, आगे इसको t, तो लैप्लास ऑफ t किसके इक्वल होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर n प्लस 1। ये फार्मूला है हमारे पास, पीछे भी हमने काफी दफा यूज किया है। तो यहाँ पर n क्या है कि t की पावर जो होती है ना उसको हम n रखते हैं, तो यहाँ पर t की पावर क्या है 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, a डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 s पावर 2। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। अगर आप इसको सेकंड केस
के साथ करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, वो इसके अंदर आपके पास a जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा, मैं फार्मूला लगा देता हूं 0 टू इनफिनिट e f ऑफ t आ जाएगा इधर e की पावर माइनस s d dt, यहां पर a कांस्टेंट 0 टू इनफिनिट f ऑफ t की जगह पर क्या आएगा t e की पावर माइनस s d dt। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने सॉल्व किया हुआ है। अगर आप इसको आगे सॉल्व देखना चाहते हैं तो आप इसको उधर से देख सकते हैं, जो उधर से जैसे हमने सॉल्व किया सेम उसी तरह करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको एक के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। वो वाला हमारा क्वेश्चन था 4 वाला, और उसके बाद पहले दूसरा क्वेश्चन था t, तो यहाँ पर क्या है 80, ये हमारे पास प्रॉपर्टी वाला मेथड है, ये हमारे पास सेकंड फार्मूले वाला मेथड है। इसको डायरेक्ट इतना करेंगे और इसको अगर आप करना चाहते हैं तो इसको आगे फिर फर्दर सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 को देख जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 5 है वो आप करने लगे हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 f t t स्क्वायर माइनस 2t, इसको हमें देखना है कि हम कर रहे हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका लैप्लास अप्लाई करना है, लैप्लास f t इनटू इज इक्वल टू लैप्लास t स्क्वायर माइनस लैप्लास 2t। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका फार्मूला आपकी जो प्रॉपर्टी है उससे t स्क्वायर है तो ये क्या आएगा 2 का इंटीग्रल 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। यहाँ पर क्या आएगा जी 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब भी आएगा उसको कॉमन लेकर t की पावर जो है उसका फैक्टोरियल, t की पावर इधर क्या है 1, यहाँ पर क्या 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 ओवर s की पावर 3 माइनस 2 ओवर s की पावर 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड जो केस है फार्मूले वाला जी, सेकंड केस उसमें आपने क्या करना है जी f ऑफ t फार्मूला इसका क्या लगाएंगे 0 टू इनफिनिट ये f ऑफ t e की पावर माइनस s t d dt, और आप क्या करेंगे इसको जी f ऑफ t की वैल्यू पुट करेंगे। f ऑफ t की वैल्यू क्या है इसके अंदर 0 टू इनफिनिट f ऑफ t किसके इक्वल है t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर माइनस 2t, तो आप इसको t की पावर माइनस s t के साथ इस तरह लिखेंगे जी, और नेक्स्ट आप क्या करेंगे जी 0 टू इनफिनिट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, t स्क्वायर e की पावर माइनस s t और माइनस 2 कॉमन 0 टू इनफिनिट t e की पावर माइनस s t dt, और यहाँ पर भी dt। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है t स्क्वायर e की पावर माइनस s t ये भी हमने सॉल्व किए, इसको उसी तरह सॉल्व करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना उसका हमने किया हुआ पीछे मुकम्मल फार्मूले से। अगर आप फार्मूले से करना चाहते हैं तो इसको आप उस तरह फार्मूले से कर सकते हैं। और दूसरा है जी t, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो हमने किया है पीछे 3t वाला, इधर क्या आ गया 2t आ गया, जहां पर 3 है वहां पर आपने 2 लगा लेना है, बाकी इसको सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करना है, सेम आपका आंसर जो है वो वाला सेम आएगा जी, ठीक है जी। उसके बाद जो आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 वो करते हैं हम जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 6 जो है वो हमने करना है f of t is equal to a की पावर माइनस at। ये हमको जी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो प्रॉपर्टीज की है जी लैप्लास e की पावर at, ये हमने जो आपकी प्रॉपर्टी बुक में है वो लिखी हुई है ct, तो आप लिखेंगे अगर इधर प्लस है तो वहां पर क्या आएगा माइनस 1 ओवर s माइनस c, लैप्लास e की पावर माइनस ct, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 ओवर s प्लस c, ठीक है जी। तो अब देखो इस c की जगह पर क्या है दिया उसने a, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लैप्लास f t इज इक्वल टू लैप्लास e की पावर माइनस at, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 ओवर s माइनस है तो माइनस आ जाए तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस a, ठीक है जी। ये इसका सिंपल प्रॉपर्टी से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे है जी फार्मूला, तो फार्मूले के साथ क्वेश्चन नंबर जो है वो करते हैं जी 6 जी स्टूडेंट। तो अभी हमने इसको फार्मूला जो है उसे करना है जी
लाप्लास एफ ऑफ टी, ये हमारे पास फार्मूला आता है 0 टू इन्फिनिट एफ ऑफ टी डॉट टी की पावर माइनस एच टी डी टी। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर लेनी है एफ टी क्या है, ई की पावर माइनस ए टी टी की पावर एस टी डी टी। अब दोनों देखिए जी एक्सपोनेंट वाले फंक्शन आ गए हैं, ठीक है। तो हमने इनको क्या करना है, e की पावर माइनस ए माइनस एस, तो यहाँ से हमने टी जो है उसको कॉमन ले लेना है डी टी, तो माइनस यहाँ पर टी कॉमन लिया पीछे रहेगा माइनस है माइनस एस है। अगर हम माइनस को भी कॉमन लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनेगा माइनस टी इंटू ए प्लस, ठीक है जी, ये हमारे पास बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसकी इंटीग्रेशन के लिए क्या है जी, मैंने आपको बताया है पीछे सवाल में भी, पीछे हमारे पास था 0 टू इन्फिनिट e की पावर माइनस एस टी। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो t को छोड़ के बाकी जो भी फंक्शन है उसको किधर लेकर आना है जी, डिवाइड में। तो यहाँ पर देखो t को छोड़ा तो पीछे क्या बचा s प्लस a, तो ये क्या बनेगा 1 e की पावर माइनस टी इंटू ए प्लस एस डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस, ठीक है जी, यही बने ना इसकी इंटीग्रेशन। उसके बाद 0 से इन्फिनिट इसकी वैल्यू आ गई जनाब, एंड इसकी आपके लिमिट आ जाएगी। यहाँ पर आपने इसको कॉमन ले लेना डिवाइड वाली वैल्यू को, तो क्या लिखेंगे इसको s प्लस ए लिख सकते हैं हम। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या पुट करनी है जी इन्फिनिट, जब इन्फिनिट पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिट आ जाएगा, जब 0 पुट करेंगे तो उसकी पावर है 0 आ जाएगी। ये डिवाइड बाई कॉमन, अपर लिमिट इन्फिनिट लोअर लिमिट 0, 0 जब पुट किया तो की पावर 0 1 ओवर s प्लस a, तो यहाँ क्या बना है 0, तो यहाँ क्या बना माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई s प्लस a। ये आपके पास फार्मूले से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। चलो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 और इसको पार्ट 1 हम करते हैं। सबसे पहले देखिए जी हमारे पास वैल्यू किस तरह की है, तो हमने निकालना है क्या, ये चीज आपने पहले देखनी है। लैप्लास निकालना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, सिंपली डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जी लैप्लास f ऑफ t 3 लैप्लास t प्लस लैप्लास 4। क्वेश्चन नंबर 3t ये आपने किया हुआ पीछे, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सेकंड पार्ट किया हुआ है, 4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया हुआ है। इधर क्या है दोनों को प्लस प्लस करके उसमें दे दिए, इकट्ठे सॉल्व करने हैं। तो हमने क्या करना है जी, इसको डायरेक्ट पहले आप प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे, जब भी t आ जाए उसके क्या होता है जी उसकी पावर का ये इसका फार्मूला है t की पावर n का। तो यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर 4 है ना, तो जब भी 4 आएगा उसमें 1 ओवर s आ जाएगा, या जो भी आपके पास कांस्टेंट होगी उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए जो n कितना है इधर 1, तो 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता है, 1 प्लस 1 लैप्लास 4 कॉमन आ जाएगा, तो 1 जो है कांस्टेंट कोई भी उसका डिवाइड 1 ओवर s, 3 डिवाइडेड बाय s की पावर 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय s। ये हमारे पास सिंपल जो प्रॉपर्टी है उससे आप जो है क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप इसको फर्दर जो फार्मूला है उससे सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि करना कैसे है। अगर आपने मुकम्मल इसका सॉल्यूशन देखना है तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट आप देखें, तो उसमें इन दोनों को फार्मूले से मैंने सॉल्व किया हुआ, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो भी मैं फार्मूले से बताता हूँ कैसे इसको फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ जी। सबसे पहले आपने क्या करना है f ऑफ t, उसके बाद इसका फार्मूला 0 टू इन्फिनिट f ऑफ t क्या होता है जी, यहाँ पर है 3t प्लस 4 और खुद से हमें पुट करना है माइनस s t dt। यहाँ पर दो वैल्यू बन जाएगी 0 टू इन्फिनिट 3 कॉमन 3 e की पावर माइनस s t प्लस 0 टू इन्फिनिट 4 कॉमन e की पावर माइनस s t dt। अब ये चीज आपने पहले सॉल्व की है और e की पावर माइनस s t वो तो आपको वैसे भी अंदर आता है करना है, ठीक है जी। तो आगे इसको फर्दर आप फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझना है तो आप पीछे वाली जो वीडियो उसके अंदर आप जाकर समझ सकते हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट 3 जो है वो हम करने लगे हैं जी। e स्क्वायर
प्लस ए टी प्लस बी ए में दिया हुआ, तो हमने इसका क्या किया है, सिंपली लैप्लास अप्लाई किया है। लैप्लास अप्लाई करने से टी स्क्वायर 4 दफा हम सवाल ये कर चुके हैं, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s की पावर n प्लस 1, तो n इधर क्या है 2 है ना, तो 2 प्लस 1 प्लस a b है, तो इसकी क्या आएगी 1 डिवाइडेड बाई s की पावर 1 प्लस 1, b कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा 1 ओवर s, b उसको साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा s की पावर 3 प्लस a ओवर s की पावर 2 प्लस b ओवर s। ठीक है जी, आगे फर्दर इसको फार्मूले से सॉल्व करना है। तो ये अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने करवाया है, ये 4t वाला जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर 4 किस जगह पर आ जाएगा, एक ही जगह पर, ये वो क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, b वाला, ये 4 वाला क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा, मतलब जहां पर 4 था ना वहां पर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो आगे आप इसको सिंपल फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 जो है हम करने लगे हैं जी। तो हमारे पास सबसे पहले f of t दिया हुआ है cos 3t, तो हमने क्या करना है, इसका लैप्लास अप्लाई करना है, लैप्लास f of t लैप्लास cos 3t। तो यहाँ पर देखिए इसकी डायरेक्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास फार्मूला जो होता है लैप्लास cos ओमेगा t इज इक्वल होता है s ओवर s स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास है cos ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर आएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास लैप्लास की प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखनी है। तो इधर अगर आप देखें इस फार्मूले को देखें, एक दफा आप इधर लिख लें, सिंस लैप्लास cos ओमेगा t इज इक्वल टू s ओवर s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, लैप्लास cos 3t। अब इसके बाद डायरेक्ट इसका फार्मूला लगाएं, इसको देखते हुए जो आपके पास s है वो क्या होगा जी, सेम s ही रहेगा। जो ओमेगा होगा ना वो आपका क्या बनेगा 3। वहां पर देखिए तो ओमेगा t है ना, ओमेगा t, तो यहाँ पर ओमेगा है, ये w t इसको पढ़ते हैं कोई तो w आ जाएगा। यहाँ पर बनेगा s ओवर s स्क्वायर प्लस 9 लिखे, यहाँ 3 का स्क्वायर लिखे, आपकी मर्जी है, s ओवर s स्क्वायर प्लस 9। तो ये इसका सिंपली जो आपकी प्रॉपर्टी है उससे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। पर इसका सेकंड जो केस है फार्मूले से, वो अब मैं करता हूँ जी, अगर आप उससे करना चाहें तो उससे भी आप कर सकते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 जो का सेकंड थर्ड पार्ट है वो अब हम फार्मूले से करते हैं, लीनियर से इसको कर सकते हैं। f of t = cos 3t, f is equal to Laplace f of t। अब आगे इसका ये फार्मूला है f of t की पावर -st। तो यहाँ पर ये देखें जी, जो f of t है वो किसके इक्वल है, cos 3t के, और e की पावर -st dt। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो सारी किसके इक्वल है जी, fs। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसका जो बाय पार्ट्स वाला फार्मूला इंटीग्रेशन का वो देगा cos 3t as it इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वन माइनस होल इंटीग्रल e की पावर सॉरी डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वन dt cos 3t, और यहाँ पर इंटीग्रेशन सेकंड e की पावर -st dt। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद cos जो सिंपल ऐसे ही आएगा, cos 3t ठीक हो गया जी। उसके बाद e की पावर -st, तो डिवाइड में भी क्या आएगा -s, यहाँ पर इसकी 0 टू इंफिनिटी माइनस होल इंटीग्रल cos थीटा का फार्मूला है जी, डेरिवेटिव है cos का क्या है माइनस साइन 3t, और 3t का गेन जब लेंगे तो वो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डेरिवेटिव लेना है, इंटीग्रेशन नहीं लेनी। तो यहाँ पर क्या आएगा जी, e की पावर -st डिवाइडेड बाय -s। तो ये 3, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, जी स्टूडेंट। तो ये देखें जी, अपर लिमिट अगर आप पुट करेंगे तो e की पावर -∞ बनेगी, तो वो क्या बन जाएगी 0, e की पावर -∞ में डायरेक्ट लिख देता हूं क्यों, यहाँ पर देखिए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आना है ना, अपर लिमिट अब इधर पुट की तो ये क्या बन जाएगी सारी वैल्यू 0, अपर लिमिट से 0 आ जाएगी, लोअर लिमिट से क्या बनेगी इधर e की पावर -∞ थी, ये 1 बनेगा, और जब cos में पुट करेंगे तो वो भी 1 बनेगा, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -s। तो यहाँ पर आप देखें ये 3 ये s ये कॉमन,
3 है। ये माइनस माइनस, जी स्टूडेंट देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये जी स्टूडेंट ये माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ही रहेगा। ये 3 डिवाइडेड बाई s, ये t नहीं है, ये हमारे पास 3 है। 3 बाई s कॉमन आ जाएगा, पीछे बच जाएगा cos 3t की पावर माइनस st 0 टू इनफिनिट। तो यहाँ पर -1 माइनस कैंसिल 1 ओवर s आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ये रह जाएगी, मतलब ये हमारे पास बन जाएगी 1 ओवर s माइनस 3 बाई s sin 3t e की पावर माइनस s। ठीक है जी, ये अब देखिए इसके ऊपर हम दोबारा वही पहले की तरह बाई पार्ट्स लगाएंगे जी। 3t 0 टू इनफिनिटी की पावर माइनस st माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ sin 3t और इंटीग्रेशन e की पावर माइनस t dt। ठीक है जी, यहाँ पर आपके पास और ब्रैकेट 1 ओवर s माइनस 3 ओवर s ब्रैकेट sin 3t, ये हमारा c की पावर माइनस st और डिवाइडेड माइनस s, इसकी लिमिट 0 टू इनफिनिट माइनस sin 3t का क्या आएगा cos 3t और इसकी इंटीग्रेशन माइनस st डिवाइडेड बाय माइनस s और इसका 3 ये आ जाएगा डेरिवेटिव, ये 0 से इनफिनिट। ये आपके पास सिंपल जो है इसकी इंटीग्रेशन में बता रहा हूं 1 ओवर s माइनस 3 ओवर s। यहाँ पर देखिए अपर लिमिट जब पुट की तो ये सारी वैल्यू 0, जब लोअर लिमिट इधर पुट कर देंगे तो 1 आएगा, लेकिन इधर पुट करने से साइन से 0 हो जाएगा, तो ये 0 माइनस 0 होगा। दोबारा समझ लें, अपर लिमिट जब इधर पुट की e की पावर माइनस इनफिनिट बनेगा तो माइनस इनफिनिट क्या होता है 0, वो sin 3t को 0 बना देगी। जब t पुट करना है इस t में तो sin t क्या बनेगा 0, वो इस e की पावर माइनस इनफिनिट को 0 बना देंगे, तो ये बन जाएगा 0 माइनस 0। ये माइनस माइनस प्लस 1 ओवर s, ये जो है ना पूरी वैल्यू के साथ आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। cos 3t e की पावर माइनस ये 3 जो है ये भी बाय हमारे पास, तो ये बनेगा 0 टू इनफिनिट e की सॉरी cos 3t e की पावर माइनस dt। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी 1 ओवर s माइनस 3 3 9 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो s स्क्वायर। ठीक है, अब इधर आएगा ये जो वैल्यू है ये सारी की सारी किसके इक्वल है f इनटू s के। कैसे, यहां देखेंगे fs 0 टू इनफिनिट cos 3t e की पावर माइनस st dt, ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है fs के। इस पूरी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं fs। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए वही सेम वैल्यू है, तो इसकी जगह पर क्या आएगा माइनस fs। अब ये जो माइनस है उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर हमारा क्या चल रहा है fs। ठीक है, ये माइनस है, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा। ये स्टूडेंट ये होती हमारे पास माइनस 9/s स्क्वायर fs है, ये माइनस है, इसको हमने इस साइड पर लेकर आकर प्लस करना है, तो ये माइनस लिखा है, तो ये हमारे पास माइनस है, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा 9/s स्क्वायर fs। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ओवर s रह जाएगा, इसमें से fs को कॉमन निकाल देते हैं जी, तो यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस यहाँ पर रह जाएगा 9/s स्क्वायर 1 ओवर s। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, इसका एलसीएम लेते हैं s स्क्वायर, तो जब s स्क्वायर का एलसीएम लिया तो क्या बनेगा s स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ पर क्या है 1 ओवर s, यहाँ पर fs तो यहाँ पर देखिए तो इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और नीचे क्या है s इंटू s स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पर ये डिवाइड में और ये वाली ऊपर मल्टीप्लाई, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास जो fs आएगा वो s ओवर s स्क्वायर प्लस 9, ये आपके पास फाइनल आंसर है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, f of t is equal to sin 4t। तो अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। लैप्लास f t sin 4t, इसका भी हमने लैप्लास अप्लाई करना है। sin ओमेगा t इज इक्वल होता है ओमेगा इज इक्वल ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस
एस स्क्वायर। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह पर क्या आ रहा है 4, तो ये आपके पास बनेगा एफ ऑफ टी लैप्लास साइन 4t। यहाँ पर क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये आपके पास सिंपली इसकी सॉल्यूशन आ जाएगी। बाकी इसका जो सेकंड केस है फार्मूले वाला, वो वाला भी हमने पीछे वाला जो क्वेश्चन किया है कॉस वाला सेम उसी तरह ही है, उसी तरह फार्मूले से इसको सॉल्व करें तो इसका सिंपली सेम यही आंसर आएगा। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट है वो हम देखते हैं f of t is equal to a cos 2t। तो अब हम लेते हैं इसका लैप्लास, दोनों तरफ लैप्लास ट्राई करना है, ये किया हमने अप्लाई। उसके बाद सिंस cos ओमेगा t वो हमें पता है किसके इक्वल होता है s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो यहाँ पर हमारे पास तो वैल्यू है ना a cos 2t, वो हम किसके इक्वल लेकर आएंगे a sin कितना रहेगा 2 s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर a into s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4 ये इसका आंसर है। सेकंडली फार्मूले से आप कर सकते हैं, वो आप क्या करेंगे जी इस a को कॉमन लेंगे। पीछे हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो किया हुआ है cos 3t वाला, तो जो इधर 3 है ना वो इस 2 में शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा सिंपली उस तरह इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है वो हम देखते हैं 6 f is equal to sin थीटा। यहाँ पर जो स्टूडेंट है काफी जो है वो इसको गलत करते हैं, ये समझते हैं कि दो जो फंक्शन थे वाले कि हमारे पास ये एक ही फंक्शन है, इसको हमने मजीद थोड़ी सी सिंपलीफाई करना है बाय आइडेंटिटी। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है sin 2x is equal to 2 sin x और cos x। ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, sin 2 के इक्वल होती है 2 sin x और cos x। अगर हम इसको 2 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी sin 2t के साथ। तो इधर देखते हैं जी 2/2 हम किस मल्टीप्लाई किया हमने खुद से sin t डॉट cos t। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ऊपर वाला 2 अंदर शिफ्ट कर देंगे तो ये बना sin t डॉट cos 3। तो ये देखिए 1/2 ये वाली सारी जो वैल्यू है ये हम किसके इक्वल आ जाएगी sin 2t। अब हम क्या करेंगे इसको f of t मानते हैं और उसके बाद इन दोनों का हम लेते हैं लैप्लास। लैप्लास f of t is equal to लैप्लास 1/2 कॉमन और sin 2t। जबकि हमें पता है sin ओमेगा t is equal to होता है ओमेगा डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा भी तो किसके इक्वल है 2 के, तो ये हमारे पास बन जाएगी लैप्लास 1/2 sin 2t is equal है 1/2 sin ओमेगा sin 2t इक्वल आएगा 2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो पहले आप 2 लिख लें फिर बाद आप 4 बना लें। ये देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये आपके पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। बाकी आप सेकंडली अगर फार्मूले के साथ करना चाहते हैं तो यहाँ तक आपने सेम इसी तरह करना है। यहाँ पर अगर आप फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूला कैसे 1/2 कॉमन 0 से इनफिनिट sin 2t is equal to minus st dt। यहाँ पर फर्स्ट ये वाली हमारे पास सेकंड, तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से आप सॉल्व करेंगे, फाइनल आपका आंसर इसका 1/s के प्लस 4 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन थे आपके लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के, ये हमने किए हैं। नेक्स्ट जो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम करेंगे जी। तब तक शुक्रिया।